तो चलिए आज राजस्थान को थोड़ा अलग ढंग से जानते हैं। नक्शों और रास्तों से तो सब घूमते हैं, पर आज हम बात करेंगे इसके शहरों के निकनेम्स की, उनकी उपाधियों की। क्योंकि देखिए, यहाँ हर नाम के पीछे ना एक पहचान, एक इतिहास और एक पूरी की पूरी कहानी छुपी हुई है। लोग कहते हैं ना भाई, नाम में क्या रखा है। पर सच कहूं, जब बात राजस्थान की आती है ना, तो ये सवाल बहुत गहरा हो जाता है। यहाँ नाम सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो पहचान का एक पूरा का पूरा दस्तावेज है। हाँ, क्योंकि यहाँ का हर निकनेम, हर उपनाम अपने आप में कहानी है। ये नाम इन शहरों की आत्मा का आईना है, जो बताते हैं उनके रंग, उनके प्रकृति और उनके गौरव के बारे में। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं और इन कहानियों को एक-एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन शहरों की जिनकी पहचान ही उनके रंगों से है। अरे भाई, राजस्थान की धरती को अगर एक कैनवस माने, तो इसके शहर उस कैनवस के सबसे चटक रंग हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है जयपुर का, जिसे पूरी दुनिया पिंक सिटी या गुलाबी नगरी कहती है। पर सवाल ये है कि ये गुलाबी है क्यों? कहानी ये है कि 1876 में वेल्स के राजकुमार के स्वागत के लिए महाराजा सवाई राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था। और बस तब से ये रंग यहाँ की मेहमान नवाजी और शाही विरासत की पहचान बन गया। अब गुलाबी शहर से चलते हैं नीली नगरी यानी जोधपुर। जब आप मेहरानगढ़ किले की ऊंचाई से नीचे देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे घरों का एक नीला समंदर फैला हो। वाकई ये नज़ारा इस शहर को एक बहुत ही शांत और थोड़ी रहस्यमयी सी पहचान देता है। इसके बाद नंबर आता है उदयपुर का, जिसे कहते हैं व्हाइट सिटी। सोचिए जरा, झीलों के किनारे दूध जैसे सफेद संगमरमर के महल, हवेलियां और पानी में उनकी परछाई, एकदम सपनों की दुनिया जैसा लगता है। और हाँ, इसीलिए तो इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और इस रंगीन सफर का आखिरी पड़ाव है जैसलमेर, द गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी। यहाँ होता क्या है कि पीले बलुआ पत्थर से बने किले और घर, जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एकदम सोने की तरह चमक उठते हैं। सच में ये एक ऐसा नज़ारा है जो आप कभी नहीं भूल सकते। लेकिन रुकिए, जैसलमेर की कहानी सिर्फ एक नाम पर खत्म नहीं होती। इस शहर के तो कई चेहरे हैं और हर चेहरे का एक अलग नाम। जैसे इसकी दूरी की वजह से इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इसकी खूबसूरत वास्तुकला के लिए इसे हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। और तो और यहाँ लगी बड़ी बड़ी पवन चक्कियों की वजह से इसे पंखों की नगरी भी कहते हैं। सोचिए, एक शहर और कितनी सारी कहानियां। तो ये तो हुई रंगों की बात। अब रंगों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रकृति ने, नेचर ने राजस्थान के शहरों को अपनी एक अलग पहचान दी है। क्योंकि ये सिर्फ रेगिस्तान की धरती नहीं है, यहाँ प्रकृति के भी कई अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि राजस्थान में भी एक कश्मीर और एक शिमला हो सकता है? जी हाँ, उदयपुर को उसकी झीलों की खूबसूरती की वजह से राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, तो दूसरी तरफ सिरोही जिले में जो माउंट आबू है, वो अपनी ठंडी हवाओं के चलते राजस्थान का शिमला कहलाता है। मतलब ये दिखाता है कि ये राज्य ज्योग्राफिकली कितना डाइवर्स है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर है बांसवाड़ा, जिसे कहते हैं 100 द्वीपों का शहर। अब ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया है माही नदी से, जो यहाँ अनगिनत छोटे छोटे द्वीप यानी आइलैंड्स बनाती है। सच कहूँ तो एक रेगिस्तानी राज्य में ऐसे नज़ारे की उम्मीद बहुत कम लोग करते हैं। इसी लिस्ट में और भी नाम हैं, जैसे झालावाड़ को उसके रसीले संतरों के लिए राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। डूंगरपुर को उसकी हरी भरी पहाड़ियों की वजह से पहाड़ों की नगरी कहते हैं। और गंगानगर, जहाँ इतना अनाज होता है कि वो गर्व से राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। अच्छा, राजस्थान का मतलब सिर्फ घूमना फिरना और प्रकृति ही नहीं है। ये जगह अपने हुनर और मेहनत के लिए भी जानी जाती है। तो चलिए अब जरा उन शहरों पर नजर डालते हैं जो इस प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ है। देखिए, एक तरफ है भीलवाड़ा का हलचल भरा कपड़ा उद्योग और दूसरी तरफ है कोटा, जो आज एक बड़े इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब के तौर पर जाना जाता है। ये तस्वीरें ही इन शहरों की मेहनत की कहानी बताने के लिए काफी हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, भीलवाड़ा को उसके टेक्सटाइल उद्योग की वजह से कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। वहीं कोटा अपनी इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल ताकत के लिए राजस्थान का कानपुर कहलाता है।
इसी तरह नागौर फेमस है अपने मेटल वर्क के लिए, इसलिए वो है औजारों की नगरी। और झुंझुनू, जहां तांबे की खदानें हैं, उसे तांबा जिला के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम उन शहरों की बात करेंगे जिनके नाम सीधे सीधे उनके गौरवशाली इतिहास, उनकी वीरता और उनकी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हैं। और जब भी गौरव और विरासत की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है चित्तौड़गढ़ का। इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और क्यों न कहा जाए, यहाँ का किला सिर्फ पत्थरों की एक इमारत नहीं है, ये तो यहाँ के वीरों के बलिदान और उनके स्वाभिमान की जीती जागती निशानी है। इतना ही नहीं, चित्तौड़गढ़ को भक्ति और शक्ति की नगरी भी कहते हैं। एक तरफ मीराबाई की अटूट भक्ति और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की कभी न झुकने वाली शक्ति। ये शहर इन दोनों का संगम है। और इन तस्वीरों में देखिए, एक तरफ अजमेर की वो रूहानी शांति है और दूसरी तरफ बूंदी की वो कमाल की आर्किटेक्चरल खूबसूरती। ये दोनों ही शहर अपनी अपनी अनूठी विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। जैसे कि अजमेर, जो अपनी सेंट्रल लोकेशन और दरगाह शरीफ की वजह से राजस्थान का हृदय भी है और भारत का मक्का भी। फिर है बूंदी, जो अपनी खूबसूरत और इंट्रिकेट बावड़ियों मतलब स्टेप वेल्स के लिए बावड़ियों का शहर कहलाता है। और हाँ, जोधपुर को उसके वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स के लिए हैंडीक्राफ्ट सिटी की पहचान मिली है। तो हमने देखा कि कैसे राजस्थान में हर नाम के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी हुई है, कहीं रंगों की, कहीं प्रकृति की, तो कहीं मेहनत और गौरव की। ये सब जानकर कहीं ना कहीं ये सवाल मन में आता है कि हम जिस जगह रहते हैं, उस जगह के नाम के पीछे क्या कहानी होगी? क्योंकि हर शहर की, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और उसे जानना और समझना वाकई बड़ा दिलचस्प होता है।